रहे हैं। अभी महंगाई हर चीज पे बढ़ गया है। सिलेंडर महंगा बढ़ गया है, आटा भी, दाल, चीनी सब महंगा बढ़ रहा है। तो अभी ये अपन गरीब लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत? किसी तरह से कर रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर का आदमी का दिहाड़ी नहीं बढ़ रहा है। दिहाड़ी भी बहुत कम है। दिहाड़ी भी बहुत कम है। अब एक बात बताओ, 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला इंसान 40 रुपए किलो आटा, मतलब 50 रुपए किलो चीनी, और क्या बोलते हैं वो दाल 180 रुपए किलो हो गया। तो क्या अपन खरीद सकते हैं? नहीं, वो कैसे खरीद? तो सरकार को इस बारे में, अपन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना ही चाहिए उसको। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आज मेरा मन बहुत भारी है। आज मैं कोई हंसी मजाक वाला ब्लॉग लेके नहीं आया हूं। आज बात है पेट की। आज बात है उस गरीब मजदूर की जो दिन भर पसीना बहाता है और शाम को जब वो घर लौटता है तो उसे दाल और चीनी के भाव डरा देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 400 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर 180 रुपए किलो दाल खरीद सकता है? भैया आटा 40 का हो गया है और चीनी 48 पर है। और सिलेंडर तो अब रसोई की शोभा बढ़ाने वाली चीज़ बन गया है, क्योंकि उसे भरवाने की हिम्मत अब तो बची नहीं है। बुराड़ी के इस इलाके में मैं देखता हूँ कई घर अब चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं। सरकार कहती है देश तरक्की कर रहा है, गरीब की थाली में रोटी कम होना तरक्की है। भाई अब आप बताओ, ये भाई काम कर रहे हैं। अभी महंगाई हर चीज पे बढ़ गया है। सिलेंडर महंगा बढ़ गया है, आटा भी, दाल, चीनी सब महंगा बढ़ रहा है। तो अभी ये अपन गरीब लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत? किसी तरह से कर रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर का आदमी का दिहाड़ी नहीं बढ़ रहा है। दिहाड़ी भी बहुत कम है। दिहाड़ी भी बहुत कम है। अब एक बात बताओ, 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला इंसान 40 रुपए किलो आटा, मतलब 50 रुपए किलो चीनी, और क्या बोलते हैं वो दाल 180 रुपए किलो हो गया। तो क्या अपन खरीद सकते हैं? नहीं, वो कैसे खरीद? तो सरकार को इस बारे में, अपन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना ही चाहिए उसको। तो भाई मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों के, गरीब लोगों के बारे में सोचें और थोड़ा बहुत कुछ राशन की दुकानों पे जाके, मतलब राशन को कम करवाएं। और ये देखो गैस महंगा हो गया, इसके कारण कैसे लकड़ियों का इंतजाम, पल्ला पट्टी जो मिल रहा है सब फाड़ फाड़ के लेबर अपने घर ले जा रही है। ये लकड़ी क्यों ले जा रहे हो भैया? भाई गैस महंगी हो गई है तो उसके कारण। हाँ, हाँ। कितने रुपए किलो चल रहा है गैस? 350 रुपए मिल रहा है, कहीं 400 मिल रहा है, कहीं कहीं तो मिल भी नहीं रहा, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो कैसे क्या होगा बताओ? अब देखते हैं हाँ? कब तक चलता है ये सब। अभी हाल फिलहाल तो गुजारा चला रहे हैं, जैसे भी चलेगा। तो ये तुम्हें कितने दूर ले जानी है लकड़ी यहाँ से? ये ले जानी है कम से कम 8 किलोमीटर। कैसे ले जाओगे? अब भाई रिक्शे पे ही ले जा सकते हैं, सिर पे तो नहीं ले जा पाएंगे। रिक्शा वाला भी नहीं रखेगा रिक्शे पे तो लकड़ी? भाई बुक करके ले जाऊंगा, चाहे 200 रुपये लेगा ना, तब दे दूंगा यार उसे। और इतनी लकड़ी में कितने दिन खाना बना लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन। 3-4 दिन ही बन पाएगा। और क्या, उसके बाद फिर कहीं लकड़ी देखोगे? हाँ, फिर छुट्टी मारेंगे एक, तब फिर लकड़ी लाएंगे। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, अनाज के दाम बढ़ाना समाधान नहीं है, बल्कि अनाज के दाम कम कराना असली मदद है। राशन की दुकानों पे सिर्फ चावल गेहूं नहीं, तेल दाल भी सस्ते किए जाएं। हम टैक्स देते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो क्या हमें 2 वक्त का सस्ता खाना भी नसीब नहीं होगा? बच्चों के दूध के दाम बढ़ रहे हैं, ये अन्याय है। तो मैं अपनी भारत सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हर जगह दाम बढ़ा दिए आपने, अभी गेहूं पे दाम बढ़ा दिए, आटे पे दाम बढ़ा दिए, तेल पे दाम बढ़ा दिए, दाल पे दाम बढ़ा दिए, चीनी पे दाम बढ़ा दिए, दूध पे दाम बढ़ा दिए, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो गांव में किसान है उसका गेहूं पे दाम क्यों नहीं बढ़ता है, उसके सरसों पे दाम क्यों नहीं बढ़ता है? क्या दिक्कत है उस गाँव के किसानों से? आपको सरकार से मैं विनती भी कर रहा हूँ कि सरकार को गांव के किसान लोग जो हैं, जो खेती करते हैं, जो खेती से गुजारा करते हैं अपना, तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है? उनके लिए भी सोचना चाहिए। अभी गांव में गेहूं 21 रुपए किलो बिक रहा है,
बताइए, मतलब 21 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है और यहाँ दिल्ली में 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है। तो बताइए, एक जो गरीब किसान है उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है? सरकार बोलती है हाँ भाई सम्मान निधि डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। तो भाई आप लोग जाके एक बार देखो सरकार को, सरकार एक बार जाके गांव में निरीक्षण करे कि गांव की जो फसल है किस रेट में बिक रही है, किस रेट में जा रही है। तो वो सरकार को देखना चाहिए। और यही आवाज़ मैं उठाना चाहता हूँ अपने सरकार से कि भाई आप जो भी किसान हैं उनके लिए आप खड़े हो, आपके लिए ही वो किसान सब कुछ करते हैं। तो आपको उनके बारे में सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये ऊपर बैठे अधिकारियों तक पहुँचे। और कमेंट में अपनी परेशानी और महंगाई कम करो ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, क्योंकि हम ये गरीब लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकें। बोलो जय हिंद, जय भारत।